नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी ट्रेड्स के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज का विषय है टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड में आज हम लोग जिस चैप्टर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्म टूल। फॉर्म टूल चैप्टर के 20 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ये प्रयास बड़ी ही मेहनत और बड़ी लगन के साथ करते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सुझाव है हमारे वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए तो वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम इसी तरह के वीडियोस बनाते हुए आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड थ्योरी का फॉर्म टूल चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के फॉर्म टर्निंग के मॉड्यूल 1 के हमने 20 क्वेश्चन पहले ही वीडियो में किए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर एक फिगर आपको दिया हुआ है। इस फिगर में आपको ये बताना है कि जो x है वो x क्या है। आप देख सकते हैं फिगर में x लिखा हुआ है, ये x क्या है। तो पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, दूसरा है डायमीटर ओवर रोलर एट द लार्जर एंड, तीसरा है हाइट ऑफ द टेपर, चौथा है डायमीटर ऑफ द रोलर। तो इसका सही आंसर है ए, डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर आपको एक्स दिया हुआ है, ये आपको बताना है कि एक्स क्या है। तो पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द बिगर एंड, दूसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द जॉब, तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द स्लिप गेज, चौथा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड। तो इसका सही आंसर है सी, हाइट ऑफ द स्लिप गेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर एक्स की पोजीशन चेंज है। यहाँ पर ऊपर में आपको दो रोलर के पास में एक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है ये एक्स क्या है। पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट बिगर एंड, तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ स्लिप गेज, चौथा ऑप्शन है हाइट ऑफ जॉब। तो इसका सही आंसर है बी, डायमीटर ओवर रोलर एट द बिगर एंड। Next question is what does the letter y stands in the formula d is equals to y minus 2 under bracket s plus r in taper measurement। taper measurement में y minus 2 s plus r में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में y का मतलब क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर्स एट स्मॉल एंड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर्स एट बिग एंड, तीसरा ऑप्शन है रेडियस ऑफ द रोलर, चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू द एंड ऑफ कंपोनेंट। इसका सही आंसर होगा ए, डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर स्टैंड एस। यहाँ पर आपको एस बताना है क्या है। फॉर्मूला सेम है, इसमें एस की वैल्यू क्या है। तो डायमीटर ओवर रोलर एट द लार्ज एंड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट द स्मॉल एंड, तीसरा ऑप्शन है रेडियस ऑफ द रोलर, चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोलर टू द एंड ऑफ द कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू द एंड ऑफ कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाउ मैनी प्रिसीजन रोलर्स रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ टेपर कंपोनेंट। कितने रोलर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम प्रेसिजन टेपर्ड कंपोनेंट का मेजरिंग एंगल नापते हैं। तो मतलब एंगल नापते हैं टेपर्ड कंपोनेंट का, तो हमें कितने प्रेसिजन रोलर की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो आपने पिछले क्वेश्चंस में 21 से लेकर के 23 तक जितने क्वेश्चंस थे उसमें आपने देखा भी है फिगर में केवल 2 ही रोलर की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील
यूजिंग HSS टूल। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील टूल का रिकमेंडेड कटिंग स्पीड क्या है? पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट। दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट। तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 पर मिनट। चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर है डी, 35 से 50 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन? कास्ट आयरन को के लिए रिकमेंडेड फीड रेट क्या है जब हम HSS टूल यानी हाई स्पीड स्टील टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला ऑप्शन है 0.08 टू 0.03 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है 0.2 टू 1 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। तीसरा ऑप्शन है 0.2 टू 1.5 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। चौथा ऑप्शन है 0.15 टू 0.7 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है डी, 0.15 टू 0.7 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है, हाउ द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड? कटिंग स्पीड कैसे एक्सप्रेस की जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये बताया गया है कि कटिंग स्पीड कैसे एक्सप्रेस की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से सुना होगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल जी सी है, मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिखाया भी गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, what is the length of the tool traveled in one revolution if the diameter of work is d? अगर diameter of work d है तो length of the tool कितना होगा? टूल की लेंथ कितनी होगी, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है पाई डी, फोर्थ ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सही आंसर है पाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपके सामने अभी आ नहीं पाया है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम यूजिंग HSS टूल? हाई स्पीड स्टूल के लिए, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए रिकमेंडेड कटिंग स्पीड क्या है एल्यूमिनियम के लिए, पर्टिकुलर एल्यूमिनियम को जब हम यूज़ करते हैं तो पहला ऑप्शन है 70 मीटर पर मिनट टू 100 मीटर पर मिनट। सेकंड ऑप्शन है 50 मीटर पर मिनट टू 80 मीटर पर मिनट। थर्ड ऑप्शन है 35 मीटर पर मिनट टू 50 मीटर पर मिनट। फोर्थ ऑप्शन है 25 मीटर पर मिनट टू 40 मीटर पर मिनट। इसका सही आंसर है 70 मीटर पर मिनट टू 100 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कटिंग स्पीड could be increased by using super HSS tool? सुपर हाई स्पीड स्टील टूल यूज़ करने के लिए कटिंग स्पीड का कितना परसेंटेज बढ़ता है जब आप सुपर HSS टूल यूज़ करते हैं? तो कटिंग स्पीड जो है वो कितने परसेंटेज बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है 5 टू 10%, दूसरा ऑप्शन है 10 टू 15%, तीसरा ऑप्शन है 15 टू 20%, चौथा ऑप्शन है 20 टू 25%। इसका सही आंसर सी होना चाहिए, 15% टू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, which gauge is to be selected for checking the corner radius of the job? जॉब के कॉर्नर रेडियस को चेक करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रेडियस गेज, दूसरा ऑप्शन है फिलेट गेज, तीसरा ऑप्शन है फीलर गेज, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो देखा होगा तो पहले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 था ये सारा हमने रेडियस गेज पर कवर किया था। तो अगर वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो इसका आंसर आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर ए है, रेडियस गेज, जो जॉब की कॉर्नर रेडियस को नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर द फॉलोवर इज फिक्स्ड टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग? टर्निंग के लिए फॉलोवर को कहाँ लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टूल पार्ट, दूसरा ऑप्शन है टॉप साइड, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, चौथा ऑप्शन है टेल स्टॉक। तो इसका सही आंसर है क्रॉस स्लाइड में। तो फॉलोवर को कहाँ लगाया जाता है? क्रॉस स्लाइड में। जब आप लेथ मशीन पे काम करते हैं तो जो फॉलोवर होता है वो क्रॉस स्लाइड में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द रेडियस
formed at the step of component. कौन सा गेज यूज़ होता है रेडियस जो स्टेपिंग होती है, कंपोनेंट की स्टेपिंग होती है, उस स्टेपिंग पे जो रेडियस चेक करना होता है तो उसके लिए कौन से गेज का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है फिलेट गेज, दूसरा ऑप्शन है रेडियस गेज, तीसरा ऑप्शन है फीलर गेज, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कई बार आपको गलती से आप इसमें रेडियस गेज लगा देते हैं, इसका रेडियस गेज नहीं होगा, इसका होगा फिलेट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। What is the term the distance moved by the tool along the work for each revolution? What is the term the distance moved by the tool along the work for each revolution? हर revolution के लिए जो टूल वर्क के along चलता है उस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है फीड, तीसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड, चौथा ऑप्शन है डेप्थ। तो इसका सही आंसर है फीड। तो फीड इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टूल अलोंग द वर्क फॉर ईच रिवॉल्यूशन। ये फीड की डेफिनेशन भी है, तो अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियोस में 2-3 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ये टर्निंग ऑपरेशन है। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो टूल आपको, ये जो टूल दिखाई दे रहा है जो आपके साथ में लगा हुआ, ये फॉर्म टूल है, तो ये फॉर्म टर्निंग होगी। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्म टर्निंग? फॉर्म टर्निंग से किस तरह के पॉसिबल सरफेसेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है टू generating concave and convex profile, to generating cylindrical surface, to generate conical surface, to generate flat surface। तो इसका सही आंसर है कॉन्केव और कॉन्वेक्स प्रोफाइल। हम लोग उत्तल तथा अवतल सरफेसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर्म टर्निंग की मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आपका चक दिखाई दे रहा है, आपका जॉब दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल। ये जो फॉर्म का प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, इस टूल को, इस टूल का नाम क्या है जिस टूल की मदद से हम फॉर्म का प्रोफाइल चेक कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है फिलर गेज, दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट, तीसरा ऑप्शन है रेडियस गेज, चौथा ऑप्शन है फिलेट गेज। तो इसका सही आंसर होगा बी, टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है जिसके माध्यम से हम फॉर्म टूल जो फॉर्मिंग कर रहे हैं, फॉर्म टूल से जो फॉर्म जॉब हमने बनाया उस फॉर्म जॉब का प्रोफाइल जिससे हम चेक कर रहे हैं वो है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। विच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर्म सरफेस इन मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़? तो कौन सा टूल है विच टाइप ऑफ टूल इज सूटेबल टू प्रोड्यूस फॉर्म सरफेस इन मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़? मास प्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर कई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी हैं एक साथ बनते हैं उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। यानी लॉट में जब प्रोडक्शन होता है उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में किस टूल की मदद से हम लोग जो है फॉर्म सरफेस तैयार कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है यूजिंग कार्बाइड टिप टूल, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील टूल, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड कटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसका सही आंसर होगा यूजिंग कार्बाइड टिप फॉर्म टूल। तो यूजिंग कार्बाइड टिप फॉर्म टूल। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और आपके लिए ये इस तरह की सीरीज़ मददगार साबित हो रही हो तो कृपा कर आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस तरह से तैयारी करना अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो हम इस तरह से तैयारी आपकी कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ आप जैसा चाहेंगे, जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहेंगे उस तरीके की तैयारी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।